नमस्कार दोस्तों, आज का तो अपना टॉपिक है वो नदियों के बारे में। भारत की नदियाँ कौन कौन सी हैं, कितनी हैं, किधर बहती हैं, कहाँ से उद्गम होता है इनका, कहाँ जाके इनका मिलन होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। विश्व की भी एक दो बीच में बात करेंगे कि विश्व की लंबी और चौड़ी नदियों के बारे में, पर मेन टॉपिक अपना कौन सा रहेगा, भारत की नदियों के बारे में। नदियाँ क्या होती हैं? जहाँ से जल बह रहा है कहीं से भी, वो क्या है, नदी है। भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। भारत की नदियों को कितने भागों में बांट दिया? दो भाग। पहला है बंगाल की खाड़ी में जाने वाली, बंगाल की खाड़ी में जाने वाली या मिलने वाली नदियां। दूसरी है अरब सागर में जाने वाली। दूसरी कौन सी है? अरब सागर में जाने वाली, अरब सागर में जाने वाली नदियां। ठीक है दोस्तों, क्या है कि जैसे हमने एक लिए आइडिया लिया है कि कोई देश है, ठीक है जी, कुछ नदियां इधर को बह रही हैं, कुछ ऐसे बह रही हैं, कुछ इधर को बह रही हैं। ठीक है, इधर वाली को हमने इधर निकाल दिया, इधर वाली को इधर निकाल दिया, एक इधर से बह के इधर निकल गई, एक इधर से बह के इधर निकल गई, एक बीच में चली यहाँ लुप्त हो गई, एक इधर से चली इधर आके लुप्त हो गई। ठीक है, इधर वाली इधर पहुंच गई, कोई समुद्र में गई, इधर वाली इधर पहुंच गई, समुद्र में गई, एक यहाँ से चली इसके अंदर मिक्स होगी, चलो वो उसके अंदर मिक्स होकर आगे पहुंच गई कहीं ना कहीं। कुछ नदियां क्या अंदर ही अंदर रह जाती हैं, कुछ नदियां क्या है अंदर ही अंदर रह जाती हैं, कि यानी कि ना तो किसी अन्य नदी में मिलती है, ना अन्य किसी झील में मिल रही है। वो नदियां क्या है अपने खुद को अंदर ही अंदर अंदरूनी भाग में क्या खुद को समाप्त कर लेती है। तो उनको क्या बोलते हैं? देखिएगा, वे नदियां जो किसी अन्य में नहीं मिलती, उन्हें बोलते हैं रुंडित नदी। जैसे बात करें हम घग्गर की, भारत की सबसे बड़ी बरसाती नदी है ये, भारत की सबसे बड़ी बरसाती नदी, पर खुद क्या है किसी में नहीं मिल रही, ना तो अन्य नदी में मिलती है, ना किसी झील में मिलती है, और ना ही समुद्र में मिलती है। ठीक है जी, वो कौन सी होगी? रुंडित नदी। अब देखते हैं आगे, बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियां कौन सी हैं और अरब सागर में जाने वाली नदियां कौन सी हैं। मेन का नाम देखना है हमें। पहले देख रही है बंगाल की खाड़ी की नदियां, बंगाल की खाड़ी की नदियां। सबसे मेन नाम आता है गंगा का, भारत की सबसे लंबी और सबसे पवित्र नदी बोलते हैं इसको, कौन सी? गंगा। गंगा के साथ आएगी यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, चंबल। पीछे भी एक बार समस्या आई थी कि जी चंबल बंगाल की खाड़ी में कैसे जा रही है। जैसे ये गंगा बह रही है ना, गंगा कहाँ जा रही है? बंगाल की खाड़ी में। गंगा की सहायक कौन सी है? यमुना। ये कौन सी थी अपनी? गंगा। और यमुना में कौन सी आके मिल रही है? चंबल मिल रही है जी। अब चंबल में कोई जैसे मिलती है आके, तो वो कहाँ जाएगी? बंगाल की खाड़ी में। जब ये नदी से मिलके ये यहाँ जा रही है, तो ये कहाँ जा रही है? यहाँ। तो वो उसके साथ ही वहाँ मानी जाएगी कि बंगाल की खाड़ी में जाने वाली है। मेन नदियाँ पढ़नी है हमने। जैसे गंगा नदी तंत्र, इसमें नदियाँ बहुत सारी शामिल है, पर गंगा नदी तंत्र की मेन दो नदियाँ देखी हमने, एक गंगा और एक यमुना। ठीक है, नेक्स्ट चंबल। अब देख रहे हैं अरब सागर की नदियां कौन सी हैं। अरब सागर में जाने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं? पहले बात आती है नर्मदा, ताप्ती और पूरे का पूरा सिंधु नदी तंत्र। ये कहां जाएंगी? अरब सागर में। सिंधु नदी तंत्र में कौन सी आती है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। कौन सी आएंगी? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। किस में आती है? सारी की सारी सिंधु नदी तंत्र में। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं रुंडित नदी के बारे में। नेक्स्ट कौन सी है? रुंडित नदी। कौन सी होती है? जो किसी में मिक्स नहीं होती, खुद कोई क्या है गायब कर लेती है, थोड़ी दूर चलती है और बाद में क्या है गायब कर लेती हैं। जैसे नाम किसका लिया हमने? घग्गर का। भारत की सबसे बड़ी बरसाती नदी और सबसे बड़ी रुंडित नदी।
टुंडी नदी कौन सी होती है? जो ना किसी झील में मिलेगी, ना समुद्र में मिलेगी और ना ही किसी अन्य नदी में मिलती है। क्लियर है जी? अब देखते हैं नदी विसर्प क्या होता है। नदी विसर्प क्या होता है कि जैसे नदी बह रही है, ऐसे इधर से चले चाहे उधर से चले, ये बह रही है। जो ये नदी के मोड़दार मार्ग है ना, ये नदी द्वारा बनाए गए मोड़दार मार्ग, जैसे यहां से इधर मुड़ गई, ऐसे इधर घूम गई, यहां घूमी, जहां ये घुमाव होता है उसी को क्या बोलते हैं? नदी विसर्प। क्लियर है कि नदी द्वारा बनाए गए मोड़दार मार्ग, ठीक है, या जो मोड़ है उनको क्या बोलते हैं? विसर्प बोलते हैं। इसी में अगला क्या है कि नदी कहां से आती है जी? पहाड़ से आ रही है जी। नदी कहां से आई? पहाड़ से आई। पहाड़ पर अचानक क्या बरसात ज़्यादा होती है और नदी क्या है? बहनी ऐसे होती है, पर ज़्यादा जल वेग के कारण नदी क्या है? सीधी बहने लग जाती है, आगे वापस जाके क्या मिल जाएगी। ठीक है, मतलब बहना कैसे था? ऐसे था जी। जल वेग ज़्यादा हुआ तो कैसे है? सीधी बहेगी, आगे जाके उसी रास्ते में मिलेगी। पीछे क्या ये मार्ग छोड़ दिया इसने, ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, मतलब विसर्प का इसने त्याग कर दिया। क्या कर दिया? विसर्प का त्याग। विसर्प का त्याग कब करती है नदी? जब अचानक से बाढ़ आ जाए या पहाड़ों से जब नदियां निकलती हैं तो जल का वेग अचानक से क्या है? ज्यादा हो जाए वर्षा आने के कारण, तो नदी क्या करेगी? विसर्प का त्याग कर देगी। जहां विसर्प का त्याग किया है वहां पर क्या बन जाती है? झील बन जाती है। नदी तो बह रही थी पहले, चलो कोई बात ना, इधर से बहगी तो ये मार्ग क्या है? बंद हो गया, बाकी वाला यहाँ वाला जल क्या है? यही रह गया स्टोर होके, तो वो क्या बन गई? झील। इस झील को बोलते हैं गोखुर झील। गोखुर या चाप झील। नदी द्वारा अपने विसर्प को त्याग करके बनाई गई झील को क्या कहते हैं? गोखुर या चाप झील। क्या बोलेंगे? गोखुर या चाप झील। देखो जी आगे, एक होता है उद्गम स्थल। उद्गम स्थल। एक होता है मुहाना। उद्गम स्थल क्या है? जहां से नदी का उद्गम हो रहा है, किसी स्थान से जहां से वो निकल रही है। मुहाना क्या है? जहां नदी जाके अन्य किसी में मिलती है, उस मुख को क्या बोल दिया? मुहाना। एक होता है डेल्टा, एक होता है एस्चुरी। डेल्टा और एस्चुरी सबसे मेन टॉपिक यही है। इसमें क्या है? जैसे नदी बह रही है ऐसे, ये लो जी, आगे कहां जाएगी? किसी भी समुद्र में जाएगी या किसी झील में जाएगी, नदी में नहीं जाना। नदी किसी नदी में मिलती है तो वो क्या है? मुहाना बनता है। नदी नदी में मिलेगी तो क्या बनेगा? मुहाना बनेगा। जब नदी किसी समुद्र या झील में मिलती है तो तब क्या बनेंगे? डेल्टा और एस्चुरी बनते हैं। होते क्या है? नदी सीधी बह रही थी, सीधी जाके डायरेक्ट मिल गई, मुख में कोई परिवर्तन नहीं हुआ कि जैसे बह रही थी पैरेलल, वैसे के वैसे जाके कहाँ मिल गई? समुद्र में। सीधी की सीधी मिल गई तो क्या बोलेंगे? एस्चुरी बोलते हैं। किसने अपने मुख में कोई परिवर्तन नहीं किया, कि मुहाने पर जब मिलने वाली थी तो उसमें मुख में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे क्या होता है? नजदीक पहुंचती है और मुख को क्या है? बड़ा कर लेती है ऐसे ही, तो उसको क्या बोलेंगे? डेल्टा। नदी द्वारा अपने मुहाने का विस्तृत रूप धारण कर लेना या मुहाने को क्या फैला हो जाना मुहाने पर जाके नदी का, तो वो क्या कहलाएगा? डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा जो भारत में है? सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा। आपके कमेंट चाहिए हमें थोड़ी थोड़ी। आज आप हमें बताओगे सुंदरबन डेल्टा का क्षेत्रफल कितना है, कमेंट में बताओगे सुंदरबन डेल्टा का कुल क्षेत्रफल कितना है। ठीक है जी। है कौन से राज्य में? पश्चिम बंगाल में। और थोड़ा सा कहाँ है? ये बांग्लादेश में। हुआ क्लियर? डेल्टा और एस्चुरी। नेक्स्ट है नदी का अपवाह तंत्र। नदी का अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र, तंत्र का मतलब क्या है? पूरे का पूरा एरिया हो गया। अपवाह का मतलब होता है सिंचाई, कि नदी का सिंचाई वाला भाग कौन सा होता है। ठीक है, जैसे कोई मुख्य नदी है एक, जैसे हम गंगा की बात करते हैं, ठीक है जी। इस गंगा में नदियां और आके मिलती हैं ऐसे चारों तरफ से। मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित किया गया भाग, कि जो मुख्य नदी है उसकी सहायक नदी है, जिस जिस भाग में सिंचाई करती है वो सारे का सारा क्या होता है? अपवाह तंत्र होता है उस नदी का।
क्लियर? कि मुख्य नदी और सहायक नदियों द्वारा सिंचित किया गया भाग क्या कहलाता है? अपवाह तंत्र। एक होता है द्रोणी, अपवाह द्रोणी, कि एक जो मुख्य नदी है वो किस क्षेत्र में सिंचाई कर रही है, वो क्या होता है? द्रोणी बोलते हैं उसको। क्लियर हुआ? अपवाह तंत्र और द्रोणी तंत्र। ठीक है जी। अब भारत के प्रमुख अपवाह तंत्र की बात करें तो उसमें सबसे बड़ा नाम किसका आता है? गंगा का। गंगा के बाद ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, सिंधु, कृष्णा और कावेरी। ठीक है जी। नेक्स्ट, एक होती है युवा नदी, दूसरी होती है परोढ़ नदी। युवा नदी और परोढ़ नदी, सीधी भाषा में देखें तो युवा किसको बोलते हैं? जो जवान व्यक्ति होता है उसको। ठीक है, जो अपनी जवानी में है। प्रौढ़, इसकी जवानी ढल चुकी है, यानी कि बुढ़ापे में आ गया है वो। ठीक है जी। अब यहाँ नदियों की बात हो रही है। युवा नदी किसको बोलेंगे? जो नदियां अपनी युवावस्था में, उसको बोलेंगे? नहीं, जो नदियां निरंतर कटाव कर रही हैं, जो नदियां निरंतर क्या है? कटाव कर रही हैं, वो कौन सी हैं? युवा नदियां। प्रौढ़ नदियां कौन सी हैं? जिन्होंने कटाव कर लिया, अपना मार्ग निश्चित कर लिया है, मार्ग में कोई तब्दीली नहीं होनी है, वो कौन सी है? प्रौढ़ नदियां। फॉर एग्जाम्पल, जितनी नदियां हिमालय से आ रही हैं वो सारी की सारी क्या है? यंग एज में है। और जो आ रही है अन्य पठारों से, यानी कि प्लेट्यू से, वो सारी की सारी कहाँ है? प्रौढ़ावस्था में है। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट वीडियो हम शुरू करेंगे भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। ये थी अपनी बेसिक जानकारी। धन्यवाद दोस्तों।